उत्तर प्रदेश के महोबा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कबरई ब्लॉक के पसवारा गांव में एक नए क्रशर प्लांट का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सेना की वीरता की सराहना की और उन लोगों को चेतावनी दी जो सेना पर सवाल उठाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब उनका उत्तर प्रदेश से विशेष जुड़ाव रहेगा और वे भविष्य में यहां अधिक समय बिताएंगे। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि हिंदू जागरण और हिंदू एकता का राष्ट्रव्यापी अभियान होगा, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के हिंदुओं को एक मंच पर लाना है। ये पदयात्रा अधिकतर यूपी से होकर गुजरेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य हिंदुओं को संगठित करना और भारत को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा, हम जयचंदों से डरने वाले नहीं, ये देश सनातनियों का है और रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी प्रशंसा की। इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत ने ये संदेश दे दिया है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा कि सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को उन्हीं के घर में घुसकर नष्ट करके अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। एक तरफ हो जाइए। आलू चलो आप लोग पीछे आ जाइए। महाराज जी सीताराम, सीताराम महाराज जी। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ, हमने बहुत आशीर्वाद दिया पूरे परिवार। अब तुम्हें धाम नहीं आना। इस नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है, जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू।